हर्षा सर। पता करो इनके बारे में किसी को पता है क्या? जी सर। सर मेरा नाम नरेश है, यहाँ पास में ही मेरी डेयरी है। सुबह 4:30 के आसपास मैंने यहाँ से सुधीर साहब की गाड़ी जाते हुए देखी। तुम्हें कैसे मालूम है डॉक्टर सुधीर की गाड़ी है? पूनावाड़ी में 2 ही गाड़ी है, एक गांव के प्रेसिडेंट की और एक डॉक्टर साहब की। गाड़ी में कौन कौन था? इतना देख नहीं पाया सर। जा एक काम करो खान, गांव के आसपास के रोड पे सीसीटीवी के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, गाड़ी को ट्रेस करो। हो सकता कंक्लूजन पे नहीं आ सकते खान, बहुत सेंसिटिव केस है, संभल के कदम रखना होगा। यस सर। सर दोनों भाइयों के बीच कुछ पंगा तो जरूर था और पिछले हफ्ते तो बहुत झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? दोनों भाई ने काफी लोन लिया था और उसके बीच में उनके झगड़े भी होते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद लोन क्यों लिया था ये पता नहीं सर, लेकिन फैमिली पूरी स्ट्रेस में थी सर। अस्मिता ने खुद मुझे बताया था। हर्षा इनका नंबर और एड्रेस लेना। खान ये फैमिली तो वेल टू डू थी, तो इनको पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ी? धीरज और उसकी वाइफ दोनों का सर्च वारंट निकालो। सर ये धीरज और उसकी वाइफ अस्मिता दोनों को कॉल कर रहा था, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और उनका वो 12 साल का लड़का है ध्रुव, तो मुझे लगता नहीं इतने छोटे लड़के के पास मोबाइल होगा। संग्राम है। हाँ बोल। सर सुधीर के पॉकेट में सुसाइड नोट मिला है। क्या? नरेंद्र भोसले, विनोद शर्मा, केशव पवार, ऐसे 12 लोगों के नाम है। बाद में दूसरा पैराग्राफ है जो सुसाइड नोट है, उसमें वो लिखता है, मैंने इन 12 लोगों से उधार पैसे लिए हैं, हम पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें धमकियों के कॉल आ रहे हैं। अब हम थक चुके हैं, इसीलिए मैं और डॉक्टर सुधीर वाकोड़े अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ। ऊपर दिए गए नाम ही हमारे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर सुधीर वाकोड़े। सर ऐसे 2 पैराग्राफ है। कुछ हजम नहीं हो रहा है। सर ये केस तो क्लोज हो गया, सुसाइड है। खान क्या लगता है? सर ये जो पहला पैराग्राफ है जिसमें 12 लोगों के नाम लिखे हैं, उनकी इंक फेड है, और बाद में जो दूसरा पैराग्राफ लिखा गया है उसकी इंक बोल्ड और डार्क है, मतलब ये अभी लिखा गया। ये दूसरा पैराग्राफ है ना, ये कल रात को लिखा गया है। कर रहा हूं क्योंकि इसे इसमें वजह बाद में लिखी है, नाम पहले लिखे है। तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती से लिखवाई। लेकिन सर नोट लिखने का कोई पैटर्न भी तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नाम पहले लिखे हो, कागज़ जेब में ही रह गया और बाद में सुसाइड के वक्त वही कागज़ था तो उसी पे लिख दिया नोट। इसमें सबसे पहले जिसका नाम लिखा है उसको उठाओ, विश्वजीत। अरे सर मेरी बात। ए, चुप! अरे बस भाग रहा। अरे भाई जो ये भाग रहा था ना? हाँ सर, घर से बाहर ही पकड़ा इसको। क्यों भाग रहा था तू? हाथ नीचे कर, हाथ। क्यों भाग रहा था? हाँ? सर मुझे पता था कि आप लोग सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे, इसीलिए। तूने धमकाया था ना उनको, तेरे वजह से सुसाइड किया उन लोगों ने। मानता हूँ कि मैंने उसे धमकाया था, लेकिन क्या करता, मेरा बचपन का दोस्त था, वो उसने मदद मांगी, मैंने कर दी। लोगों ने मेरे भरोसे उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन 5 साल हो गए, उसने ना मुद्दल दी ना ब्याज। मैंने बोला उसे पैसे वापस कर दे वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। धीरज की बीवी को भी कुछ लेनदारों ने धमकाया था, इसलिए तूने गुंडों को घर पे भेजा, उनको मरवाया। सुधीर की मौत से तो मेरी लंका लग गई है। लेनदार मेरी गर्दन पकड़ रहे, मुझसे पैसे मांग रहे। तो दोनों भाइयों के बीच क्या झगड़े चल रहे थे? पता नहीं सर। हाँ नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं। उसने ये भी नहीं बताया कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बोलकर 65 लाख रुपए उठाए थे उसने मार्केट से। इतने पैसे की क्या जरूरत थी उसे? पता नहीं सर, उसने पैसे मांगे और हमने दिए, लेकिन धीरज और उसकी बीवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सर अगर मर्डर हुआ है ना तो पक्का उन्होंने ही किया होगा। आप उन्हें पकड़िए ना सर, वो अस्मिता भी इस सबसे छुटकारा चाहती थी। सर मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं, मैं जाऊं सर? हाँ जा, अंदर लेके जाओ इसको। चल उठ, चल तू। पूरी फैमिली मर गई? और नहीं तो क्या, पूरा परिवार मर गया। वो दिल्ली वाला कांड था ना वैसे। और डॉक्टर सुधीर तो सुलझे हुए इंसान थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब को? आप जानते हो उन्हें? हाँ, मेरी बिलोरी, मेरी नागिन का इलाज किया था ना उन्होंने। वो और उनकी फैमिली दोनों मर गए। जहर पी के उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनका छोटा भाई धीरज भी गायब है।
डॉक्टर की एक बेटी है मिताली, जो बाहर रहते, उसका चक्कर मिलिंद नाम के किसी लड़के के साथ चल रहा है। अदर कास्ट का था वो लड़का। घर वाले मान नहीं रहे थे, इसीलिए उसे कोल्हापुर अपने दादी के पास भेज दिया। सर इन सबके फ़ोन्स घर पर ही मिले हैं। मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेकिन सर मिताली के फ़ोन में मिलिंद के साथ चैट्स हुए हैं। मिलिंद की जो फ़ोन लोकेशन है वो शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक सुधीर के घर के आसपास थी, और फिर सुबह 4:30 बजे, और उसके 1 घंटे बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सर पीएम रिपोर्ट आ गई है। कितनी जल्दी? सर सिर्फ 3 लोगों की आई है, सुधीर, उसकी माँ और नितिन की, तीनों की। गुड न्यूज़। गाड़ी चेक करो। सर सर हाँ, 1 मिनट, ये देखिए सर, ये किसी और गाड़ी के निशान है। मतलब ये धीरज अपने फैमिली को लेके अपने गाड़ी से यहाँ तक आया, बाद में दूसरे गाड़ी से चला गया, ताकि उसके गाड़ी को हम ट्रेस ना कर सके। सर इस गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। फॉरेंसिक को बुला और देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। सर सीसीटीवी? नहीं सर, पूरे गांव में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन बैंक के सामने एक सीसीटीवी है, लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे किसी काम का नहीं है सर। सभी टोल नाके चेक करो। 4:30 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से पास हुई है, उस सभी गाड़ियों का नंबर निकालो। हाँ, और देखो कौन से गाड़ी में कोई दिख रहा है क्या। संग्राम, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, घास में सुई ढूंढने जैसा। पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। सर धीरज पूरी फैमिली को मारकर भाग गया, ये बात मुझे खटक रही है। खटक तो मुझे भी रहा है। ये सुसाइड नोट, ये सुधीर के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे ना, वो फिर से चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी सर। सर ये सुसाइड नोट डॉक्टर सुधीर ने नहीं लिखा है। ये देखिए अपॉइंटमेंट रजिस्टर और नोट पैड, इन दोनों में डॉक्टर सुधीर की हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये सुसाइड लेटर शायद धीरज ने लिखा होगा और डॉक्टर सुधीर की जेब में रख दिया होगा। हर्षा, अगर ये धीरज ने खुद लेटर लिखा होता तो उसने ऐसा क्यों लिखा कि वो और उसका छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे? मुझे लगता है खान, ये सुसाइड के वक्त धीरज का पूरा परिवार वहां था। वो भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो डर गया और वहां से भाग गया। हेलो, हाँ बोला, काय? ओके। हेलो, ये धीरज के घर से अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर सुधीर के छोटे भाई धीरज के घर के पास से अजीब सी स्मेल आ रही है और उनके डोर पर ताला लगा हुआ है, और इसी के साथ एसआईटी की टीम यहाँ पर आ चुकी है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। सर अंदर से सर स्मेल आ रही है। सर आखिर चल क्या रहा है? लॉक तोड़ने की व्यवस्था करो। बाकी रूम सर्च करो, पूरा अंदर देखते हैं। यस सर। सर, ये तीनों के रिपोर्ट बाकी के तीनों के रिपोर्ट की तरह ही है। ये तीनों को भी जहर देके मारा गया, और इनका डेट टाइमिंग सुधीर, सुमति और नितिन के डेट टाइमिंग से मैच करता है, रात 11 से 12 के बीच। और सर टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार कोबरा वेनम पॉइजन यूज किया गया है। ग्लास पे जो ट्रेसेस मिले हैं वो भी इससे मैच करता है। सर ये मिलिंद का सेल ऑन हो गया। उठाओ उसको। और खान, गडकरी की मदद से इस एरिया में जितने भी सपेरे, उन सबसे पूछताछ करो। ओके सर। सर ये बदला है ना, किसी नशे से कम नहीं है मिलिंद। डॉक्टर सुधीर ने तुझे मारा, जलील किया, तो तूने थानी और पूरे फैमिली को मार दिया। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मेरा मिताली के ऊपर प्यार था सर, सच्ची वाला सर। और सर तेरा फोन क्यों बंद था? एमए के एग्जाम थी सर पुणे में, इसलिए मैंने मोबाइल ऑफ रखा था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। देख, तेरा 19 तारीख को मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है डॉक्टर सुधीर के घर के आसपास का, शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का। सवेरे 4:30 में भी तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है वहाँ। सर मैं था वहाँ पे सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं और मिताली सर शादी करना चाहते थे सर, लेकिन सर उसकी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी सर। मेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की? हाथ चाहिए, देते हैं ना। ये चप्पल देखिए, ये कितने भी खूबसूरत होगी ना, तो भी इसे सर पर रखे चलने का रिवाज नहीं है।
तेरी औकात भी उतनी ही है। अरे तेरी बिरादरी कहा, हमारी बिरादरी कहा, ये अंतर कभी मिटेगा नहीं। दूर रह, दूर रह, इसको अंदर लगे जा। देख, अगर अभी निकला नहीं ना, यही गाड़ दूंगा तुझे। किसी को इतना भी मत डराओ काका कि डर खत्म हो जाए। अब तो मिताली मेरी होकर रहेगी। सर उन्होंने मिताली को कोल्हापुर भेज दिया, लेकिन फिर भी हम कांटेक्ट में थे। उसने मुझे 18 तारीख को कॉल किया था सर, और कहा कि अगले दिन वो पूनावाड़ी आने वाली है। कल आजी के साथ मैं वापस आ रही हूँ पूनावाड़ी, और हाँ, ये हमारा आखिरी मौका है। चाहे जो हो जाए, मुझे वहां से भगा के लेके जाओ। हमने डिसाइड किया कि हम 19 तारीख को भाग जाएंगे। हमारे पास ये आखिरी चांस है। उसने 6:45 बजे मुझे कॉल किया था। जैसे ही पूजा खत्म हो जाएगी ना, मैं बैक डोर से एग्जिट ले लूंगी। ठीक है? ठीक है। फिर मैंने 9:30 तक वेट किया, उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं घर चला गया। रात भर उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं सुबह वापस उसके घर के पास गया। पिछला दरवाजा खुला था, इसलिए क्या हुआ देखने के लिए मैं अंदर गया तो मिताली, मिताली, तूने कुछ किया नहीं तो पुणे क्यों भागा? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? सर आपको पता है सर, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है सर। मेरे और मिताली के बारे में आपको पता चल जाता, सारा इल्जाम मुझ पे आ जाता सर। इधर इधर आ। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, तो याद रख तेरे साथ क्या करेंगे। इसका मतलब सुधीर और उसकी फैमिली की मौत के एग्जैक्ट 2 घंटे पहले। सर ये बाहर से लगा हुआ ताला ये प्रूव करता है कि किसी ने इनको मारा और बाहर से ताला लगाया ताकि हम भटक जाए। ये धीरज को ढूंढने लगे हम लोग और उनको वक्त मिल जाए। सर ये सुधाकर पाटिल जी, दीपा के बड़े भाई। बोला सुधाकर जी। मैं अभी वेस्ट बंगाल से लौट रहा हूँ, हल्दिया से। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैं आया। जैसे कि चंद दिन पहले डॉक्टर की वाइफ दीपा से बात हुई, और वो बहुत डिस्टर्ब लगी मुझे। और कोई एक दयानंद बाबा की बात कर रही थी, जो अक्सर उनके घर आया करता है। कोई एक पूजा करने वाला था जिससे सब ठीक होगा, ऐसा कह रही थी। कैसी पूजा? वो तो पूछा नहीं मैंने सर, लेकिन ये सब एक के बाद एक का मरना और ये सब मुझे बहुत अटपटा लगा। क्या नाम बताया आपने? दयानंद बाबा। दयानंद बाबा। नींद हो गई? ये दयानंद बाबा कौन है जरा पता करो, लेके आओ उसको। सर बाबा चलो। अरे मेरा ध्यान, बाकी का ध्यान ना पुलिस स्टेशन में करेंगे। पुलिस स्टेशन? सेवा करना हमारा धर्म है। हमारा भी। मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। कैसी मदद? बाबा हमारी मदद कीजिए। दिल की बात जुबान पर ला, जो दर्द है उसे बोल दे। बाबा हमारे घर के जमीन के नीचे पुरखों का खजाना है। मेरे बाबा ने मुझे इस बारे में बताया था, पर अब बाबा तो नहीं रहे। पर मेरे सपने में रोज आकर उस खजाने के बारे में बात करते। तुम्हारे बाबा ने जो कहा था वो सच था। सच बाबा? मैं सारी तंत्र विद्या दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें ये खजाना दिलाकर ही रहूंगा। अच्छा, तो खजाना घर के नीचे। और लूटने का पूरा प्रोग्राम बनाया था ना तूने? मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। जो पैसे मैंने उनसे लिए थे वो तो पूजा की सामग्री में मैंने लगा दिए थे। मिला क्या? क्या? अरे खजाना मिला क्या? नहीं, वही तो परेशानी है। उनका जो बेटा है नितिन, वो तो मुझे पाखंडी कह रहा था। उसने तो हाथ भी उठाया था मेरे ऊपर। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नितिन, क्या कर रहे हैं? बाबा जी। सुधीर भाऊ, अब तुम्हारा नसीब तुम्हारे हाथ में है। हाथ की रेखा कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, प्रलय तो आना ही है। बाबा जी। तब से आज तक मैं उसे मिला नहीं हूँ। 19 तारीख को कहाँ था तू? मैं तो अपने आश्रम में था, शांतिवन, पुणे में। पता करो हर्षा, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अगर झूठ निकला ना तो नीचे आग लग गई। हेलो, ठीक है, चलो सफेरा मिल गया।
देखिए उसको, उसकी बीन बजाते हैं। वो डॉक्टर सुधीर के डिस्पेंसर में क्या करने गया था तू? तेरा नाम कैसा अपॉइंटमेंट डायरी में? अब वो डॉक्टर साहब जानवरों के डॉक्टर है, तो मेरी बिलोरी का भी इलाज उन्होंने ही किया था। बिलोरी कौन? मेरी नागिन। और कभी कभी मैं उनके भाई के बीवी के घर भी जाता था। वो मेरी बिलोरी को दूध पिलाती थी और दक्षिणा भी देती थी। तेरे को मालूम है ना, नाक का जहर निकलना और बेचना इलीगल है, फिर क्यों बेचता था तू? तेरे नागिन के वजह से 9 मौतें हुई है। पता किसको दिया था? कहा, मैं खाली मेरे हमेशा के रेगुलर कस्टमर को ही देता था। कौन है तेरा हमेशा का रेगुलर कस्टमर? हाँ सर, मैंने उससे जहर लिया था, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए। वो जहर मैं फार्मा कंपनी वालों को बेचता हूँ। उन्हें गवर्नमेंट मॉनिटर्ड स्नेक फार्म से जो जहर मिलता है वो काफ़ी नहीं होता, इसलिए इलीगल तरीके से वो जहर बेचा जाता है। जिन फार्मा कंपनियों के साथ डील करता है उसके नाम और एड्रेस देते। हाँ जी। चार्जशीट बना, मर्डर केस में अंदर ले लो इसको। झूठ बोलना जितना गुनाह है उतना सच छुपाना भी गुनाह है। समझा लला? अरे सर, लेकिन ये केस भूल-भुलैया है, सुसाइड नहीं है, लेकिन मर्डर के क्लू भी नहीं है। विश्वजीत और मिलिंद, इनके ऊपर शक है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं। अगर उन्होंने मारा है तो फिर सुसाइड नोट का क्या मतलब? धीरज की बॉडी उसके घर पे कैसे मिली? और सर, ये दयानंद बाबा भी सच कह रहा है। उसका फोन लोकेशन 19 तारीख की रात आनंदवन आश्रम पुणे में ही था। सर, कोई ना कोई तो था वहां। एक काम करो हर्षा, शाम को 6 बजे से सवेरे 4:30 बजे तक किसके किसके मोबाइल वो सुधीर के घर पे एक्टिव तो पता करो। यस सर। ये देखिए मैम, ये एक नंबर है जो सबसे पहले धीरज के घर पे था 10 बजे तक। उसके बाद ये सीधा सुधीर के घर चला गया मैम। सुबह 4:30 बजे तक वो वही था और 4:30 बजे के बाद ये वापस धीरज के घर चला गया मैम। किस नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? एक मिनट।